Practice set 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी हमने फॉर्मूला मेथड सॉल्व किए थे, उसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करना था। सो यहाँ पे भी सेम करेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे वन कंसिडर होगा। सो ए इज इक्वल टू वन, b is equal to 7, c is equal to -1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद द इक्वेशन जनरल फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉट जनरल फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसके साथ कंपेयर किया तो ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू सेवन, सी का वैल्यू -1। और डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल डेल्टा, ऐसे। सो ये सिंबल है डेल्टा। सो इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो बी क्या है, सेवन, मतलब बी स्क्वायर मतलब सेवन स्क्वायर, माइनस का प्लेस में माइनस, फोर एज इट इज, ए का प्लेस में ए वैल्यू वन सब्सटीट्यूट किया, इंटू सी, सी वैल्यू -1 हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। मतलब बी स्क्वायर मतलब सेवन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। सो बाद में कैलकुलेशन करना है। इसमें कैसे, सेवन स्क्वायर का वैल्यू 49, फोर यहाँ पे एक नेगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सो फोर वन जार फोर, वन जार फोर, फोर वन जार फोर। सो यहाँ पे 49 प्लस फोर 53। सो डेल्टा की वैल्यू 53 है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वेरिएबल वाई है। सो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वी गेट, यहाँ पे ए के बदले में क्या है, टू, बी का प्लेस में -5, सी का प्लेस में 10। सो ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 10। सो क्या होता है, अभी नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा है। बी मतलब -5, सो माइनस है ना, इसलिए ब्रैकेट डाला है, ब्रैकेट -5 होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू टू, सी का वैल्यू 10। सो फोर इंटू टू इंटू 10, ए इंटू सी। सो अभी क्या करना है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर, हमेशा माइनस इंटू माइनस प्लस। सो यहाँ पे आंसर 5। ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये जो स्क्वायर नेगेटिव को भी अप्लाई होता है, 5 को भी अप्लाई होता है। सो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सो इसलिए डायरेक्टली 25 लिखा है, पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे एक ही नेगेटिव, यहाँ पे सब पॉजिटिव है। सो नेगेटिव एज इट इज यहाँ पे लाया है, फोर टू ज़ार एट, एट टेन ज़ार 80, ये सब मल्टीप्लाई करने से 80 हो जाएगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव 25, नेगेटिव 80, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो माइनस करके, नंबर्स को माइनस करके बिगर नंबर साइन अप्लाई करना है। सो 80 माइनस 25 55 होता है, और बिगर नंबर 80 है, साइन नेगेटिव, उसका सामने नेगेटिव है। सो आंसर भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट थर्ड सम देखो। थर्ड सम में यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर, एक्स यूज़ किया है वेरिएबल। सो हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लेंगे। सो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वी गेट ए ए ए इज इक्वल टू रूट टू, बी इज इक्वल टू फोर, पॉजिटिव फोर, सी इज इक्वल टू टू रूट टू। सो यहाँ पे मेंशन किया है। सो डेल्टा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी मतलब फोर, फोर स्क्वायर माइनस एज इट इज फोर इंटू सी, ए मतलब रूट टू, सी मतलब टू रूट टू। सो फोर इंटू ए इज रूट टू, सी इज टू रूट टू, सब्सटीट्यूट किया। और बाद में क्या किया है, यहाँ पे बी स्क्वायर फोर स्क्वायर क्या है 16, फोर इंटू फोर। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे डाला है, और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ये साइड में कर रही हूँ, फोर इंटू रूट टू इंटू टू रूट टू। यहाँ पे फोर और टू होल नंबर्स दो, फोर टू ज़ार एट इंटू रूट टू स्क्वायर। तब क्या होगा, एट इंटू
रूट और स्क्वायर आए तो आंसर 2 रहता है, सो 2 है। सो 8 टू ज़ार 16, सो यहाँ पे 16 लिखा है। सो 4 का स्क्वायर 16 और ए पूरा आंसर 16। ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये जो रफ वर्क आपको चाहिए तो आप नोट कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन नंबर 2, 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे टू में भी केयरफुली कैलकुलेशन करना है, साइन ये वो सब अच्छे से देखना है ठीक से। और थर्ड वन में रूट आता है तो कैसे कैलकुलेट करना है ये साइड में रफली किया है, सो अकॉर्डिंगली आपको करना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 of the following quadratic equation। क्वेश्चन क्वेश्चन में नेचर ऑफ द रूट्स पूछा तो फाइंड करना है तो क्या करना है। यहाँ पे भी सेम, पहले आप डेल्टा डेल्टा वैल्यू ढूंढनी है और जो वैल्यू आता है इसमें ज़ीरो आया तो अभी हम एक एक सॉल्व करते जाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। सो सेम मेथड कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू +4। सो ए इज़ 1, बी इज़ -4, सी इज़ +4। और डेल्टा फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac। बी क्या है -4, सो बी स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर, और बाद में ये जो माइनस यहाँ पे डाल दिया, और 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है 1, सी क्या है 4, सो क्या किया इधर 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू 1 इंटू 4। सो अभी ये जो स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव को भी अप्लाई होगा, 4 को भी अप्लाई होगा। सो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर 16, और बाद में ये नेगेटिव ऐसे डाला है क्योंकि यहाँ पे बाकी सब पॉजिटिव है। सो 4 वन ज़ार 4, 4 फोर ज़ार 16, ये पूरा मल्टीप्लाई किया तो आंसर 16, प्लस 16 माइनस 16 ज़ीरो। सो आंसर ज़ीरो होता है। सो अभी डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो है तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ये पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया था, नेचर ऑफ द रूट्स करके एक थियरी। सो इसमें एज delta is as delta is equal to 0, the roots of the quadratic equation are real and equal। कंक्लूजन ऐसे लिखना है। डेल्टा की वैल्यू 0 आए तो आपको रूट, नेचर ऑफ रूट क्या लिखना है, रियल एंड इक्वल। वैसे ही अभी सेकंड का देखो, डेल्टा की वैल्यू 33 है, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना ये, मतलब ज़ीरो से ग्रेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ज़ीरो से ग्रेटर है तो। सो इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा ग्रेटर कब होता है, पॉजिटिव वैल्यू आए तो। सो ज़ीरो से डेल्टा पॉजिटिव है तो ज़ीरो से ग्रेटर है ना, द रेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल, आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव वैल्यू आया तो रूट्स आर नॉट रियल। तीन कंक्लूजन है। क्या क्या कंक्लूजन है, डेल्टा ज़ीरो आया तो रियल एंड इक्वल, डेल्टा पॉजिटिव आया तो रियल एंड अनइक्वल, डेल्टा नेगेटिव आया तो रूट्स आर नॉट रियल। ऐसे तीन कंक्लूजन में आपको सोल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। सो अभी सेकंड का देखो, सेकंड का इसमें भी डेल्टा फाइंड करना मेथड सेम है। सो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू +2। सो एक मेंशन करके बाद में डेल्टा में सब्सटीट्यूट किया, बी स्क्वायर -4ac। बी मतलब -7 स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2। सो यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 7 का स्क्वायर 49, ये नेगेटिव एज इट इज, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16। सो यहाँ पे 49 माइनस 16 33, पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू में सेम मेथड किया हमने, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 9। सो बी स्क्वायर इज टू 4, 4 इंटू ए इंटू सी, 1 इंटू 9। सो अभी 4 का
साइन पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम नंबर्स को माइनस करके बिगर नंबर साइन डालेंगे ना। सो क्या होता है यहाँ पे 36 माइनस 4 32 होता है और बिगर नंबर 36 है, उसका साइन नेगेटिव, सो आंसर नेगेटिव होता है। सो डेल्टा इज लेस देन ज़ीरो, वैल्यू नेगेटिव आए तो डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो से लेस है। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, ऐसे आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट